गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जितनी भी जानकारी थी, एलिमेंट के बारे में जो जो जानकारी थी वो आपने कलेक्ट कर ली थी। तो अपन इसका है ना, वो लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था, वो लास्ट, अब ये बस थोड़ी देर का ही लेक्चर है, आज कम ही रखेंगे और वो रिवीजन ज़रूर करवाएंगे। बस एक बार इसको कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, अपन यहाँ पढ़ते हैं जेड इफेक्टिव के बारे में। आवाज़ आ रही है? हेलो। नई चीज़ आई है जेड इफेक्टिव। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह लिख लिया था, ठीक है। अब एक चीज जेड इफेक्टिव बता दिया। अब जेड इफेक्टिव से पहले एक चीज और बता दूं, परिरक्षण प्रभाव, जिसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है ना, ध्यान रख लेना, एस पी डी एफ। अब इसमें है ना, इन दोनों का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। अब देखो, शिल्डिंग इफेक्ट के कारण देखो ऐसे करना, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की तरह से। तो देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। हेलो। अब देखिए, बात करें शिल्डिंग इफेक्ट या फिर इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह। अब बात करते हैं किसकी, इसको हटा देते हैं, जेड इफेक्टिव है जेड माइनस सिग्मा एक बार के लिए। हाँ, देखिए, मान लो कोई भी एक न्यूक्लियस हो गया, तो अपन इस बारे में एलिमेंट, उसके चारों ओर सेल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इसके बारे में अपन ने पढ़े थे काफ़ी सारी जानकारी। इसको गोला मान लेना है, मानने में क्या जाता है, ठीक है। और वैसे भी चित्रकारी में एक्सपर्ट नहीं है अपन। हाँ, तो अब देखो, कोई भी देखो एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे भी है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब यहाँ यहाँ भरे हुए हैं जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 2 वगैरह होंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब है ना, एक चीज है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसको देखना प्रोडक्शन प्रभाव को, जब है ना आंतरिक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को क्या है कि देखो, एक तो है ना, एक तो नाभिक का जो भी इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन रहता है। अपोजिट चार्ज वाले के बीच हमेशा अट्रैक्शन रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, और इसमें देखो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच रिपल्सन भी तो होगा। देखो मान लो भी नाभिक है ये वाला, नाभिक के चारों ओर सेल हैं, एक सेल दूसरा सेल। तो ऐसी थोड़ी है कि भाई कोई लड़की सी है उसमें इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, ऐसा कुछ। ये एक प्रकार अट्रैक्शन है, बस वहाँ फिक्स है, उसी फिक्स राउंड में, मतलब डिस्टेंस सेम है, उसी में ट्रेवल करते रहते हैं, वो इधर जा रहा है वो इधर, ऐसे मतलब राउंड हो, जैसे मतलब पृथ्वी के चारों ओर जैसे चंद्रमा वगैरह, इनकी मतलब गति है ना, वो इस तरह से समझी जा सकती है, ठीक है, कि एक दूसरे से अट्रैक्शन बल द्वारा, फोर्स द्वारा बंधे हुए हैं। तो ये एक प्रकार के अट्रैक्ट। अब सोचो, इसका नाभिक पे तो है कौन सा, नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर, इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर ये तो है कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स। और नेगेटिव एंड नेगेटिव का कौन सा होगा, रिपल्सन फोर्स, मतलब प्रतिकर्षण, और ये बोलते आकर्षण। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन और नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन। सोचो, एक तो क्या कर रहा है, इस पूरा ये सिस्टम है, सिस्टम के दो प्रोसेस हो रही है। एक तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव को बांधे रख रहा है, इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है, भाई चला जा चला जाए चला जाए यहाँ से, दूसरा बोला मत जा, रह जा यहाँ पे, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, किन इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांधे रखता है किसी अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, और ये इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगता है, रिपल्शन लगता है। अरे है कि नहीं। तो तो अब है ना, इफेक्टिव है ना, जैसे मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है भाई, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, उसके बेस पे थ्योरी वगैरह बनती है, ठीक है।
अब है ना, इसके बेस पे जैसे मतलब ये आया कि भाई यदि बंद ही रहा है तो एक कुछ इस तरह से होगा। जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। ये तो नाभिक है ना, नाभिक के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्शन पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है। तो नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन, किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों द्वारा रिपल्शन। ये तो क्या कर रहा है, नाभिक का अट्रैक्शन आकर्षण, और ये रिपल्शन। तो इसका नेट है ना, वो नेट क्या आता है कि भाई कट पिट के जो आता है नेट भी क्या करता है, अट्रैक्शन ही आता है। नेट अट्रैक्शन आया, इसी कारण वो बंधे हुए हैं। अब वो जैसे सिग्मा है, इसकी वैल्यू क्या क्या है, सिलेटर प्रभाव वगैरह वगैरह, उसमें उस सिग्मा के सिलेटर ने दिया था, सिग्मा क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो जेड इफेक्टिव समझाने के लिए एक बार प्रैक्टिकली तो वो तब प्रूव कर दूंगा। और जैसे अपन अज्यूम करके माने तो वो अब यहाँ बता दिया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन। अब सोचो कि भाई कोई है ना, मतलब आंतरिक, ये कौन से है, इनर, इनर इलेक्ट्रॉन है ये वाले। पेज क्लियर कर देता हूं। अब देखो, तीन तीन छः सात आठ हो गए, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब है ना, इसमें क्या करेगा कि भाई जो ये है ना अंदर वाले, ये नाभिक तो इनका क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, ये तो अट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कौन सी पे लगाएंगे, इधर रिपल्शन। तो नेट क्या होगा, नेट अट्रैक्शन आता है एक तरह से, तभी सिस्टम बंधा हुआ है, एक जगह टिका हुआ है। रिपल्शन आता तो धक्का देके निकल जाता, ये यहाँ रुकता ही नहीं है। तो नेट अट्रैक्शन आया। अब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक का, अब एक सोचो, मैं वो पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, कि भाई अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना बाहर वाले पे इस नाभिक का आकर्षण पहुंचने ही ना दे। मतलब ये बाहर वाले को है ना परिरक्षित रखते हैं नाभिक के आवेश से। कौन से, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। जैसे सोचो ये इलेक्ट्रॉन है, ये है, तो ये है ना इस प्रकार कंपेंसेट करते हैं कि भाई इसका नाभिक आवेश जो जेड इफेक्टिव है, नेट अट्रैक्शन, वो इन पर ही रहे, इन पर ही रहे, इन पर ही रहे, ये जो बाहर वाले तक बहुत कम पहुंच पाए। तो इसका बोलते हैं कि भाई आइसोलेटेड कर देते हैं किसको, आउटर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको, किससे, जेड, वो नाभिक के जेड इफेक्टिव से, न्यूक्लियस के जेड इफेक्टिव से। कौन करते कौन है, इनर इलेक्ट्रॉन। पूरा कंप्लीट हो गया इसका इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन करते हैं नाभिक के जो न्यूक्लियस के जो जेड इफेक्टिव है उससे, किसको करते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, वहां अट्रैक्शन पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो जिसका शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा, तो आउटर मोस्ट सेल पर जेड इफेक्टिव कम, क्योंकि भाई साहब उसको आइसोलेट कर दिए, यहाँ पहुंचने ही नहीं दे रहे। तो देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है ना, ये आ जाएगा एस, पी, डी और एफ। मतलब एस वाले तो बहुत कम पहुंचने देते हैं आउटर मोस्ट पर, और जो ये डी और एफ वाले हैं ना, इनका क्या होगा, हेलो, इनका होगा पुअर, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, नाभिक, पूरी स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब समझना कि भाई ये आइसोलेट नहीं कर पाते, तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा पहुंच पाएगा, नाभिक का आकर्षण ज्यादा पहुंच पाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, नेट अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ये ऑर्डर है। तो लेंथेनाइड, अब आगे आएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वो इसी कारण आएगा क्योंकि इसमें डी, लेंथेनाइड में 4f भरा हुआ है, 4f भरा हुआ है, जब 4f आ गया, या फिर जैसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में डी आ गया, इसमें 3d आ गया, फिर ये 4f आ गया, यदि ये आएंगे तो जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आगे बताएंगे साइज में वेरिएशन आएगा।
आईपी में वेरिएशन आएगा, ठीक। तो इसका ये अट्रैक्शन हो गया, ये रिपल्शन हो गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट लैंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में, फैन गिर गया भाई, लैंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में बता दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर बता दिया, ठीक है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब सोचो, एक बार के लिए सोचो, इलेक्ट्रॉन मानना है, कौन बार बार लिखेगा, ठीक है। नाभिक पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और अंदर भी इलेक्ट्रॉन वगैरह है, ये तो क्या है, अट्रैक्शन, इनका क्या है, रिपल्शन। अब सोचो यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, अब ये जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव कुछ नहीं है, एक प्रकार का कुल आकर्षण बल है जो काट पीट के जो आया वो आकर्षण बल है, और ये क्या है, प्रोटोनों द्वारा लगाएगा पूरा का पूरा क्या है, आकर्षण बल। और ये सिग्मा क्या है, प्रतिकर्षण बल, जिसको रिपल्शन फोर्स, और ये अट्रैक्शन फोर्स। अब सोचो, ये तो प्रोटॉन बढ़ा रही थी, इसका मान बढ़ता जाए मान लो, तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाएगा। यदि जेड बढ़े तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी रही है। अब सोचो, यदि मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दे, मान लो ये सोडियम है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो सिग्मा बढ़ गया, क्योंकि ये सिग्मा ये इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन को बताता है और ये अट्रैक्शन को बताता है। यदि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो सिग्मा बढ़ गया, सिग्मा बढ़ गया तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव घट गया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही ना। यदि सिग्मा बढ़ा तो जेड इफेक्टिव घटा। नाभिक का आउटर मोस्ट पर आकर्षण घट गया, आकर्षण घट गया तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी जो आगे आगे बताया जाएगा। अब एक चीज नई चीज समझते हैं आगे, ये आया कि भाई सिग्मा का वैल्यू है ना NS NP, देख लेफ्ट टू राइट जाने पर है ना कि भाई जेड इफेक्टिव में क्या चेंज वगैरह होगा, तो सिग्मा है ना NS और NP इसके लिए हो जाएगा 0.35, और N-1 सेल के लिए हो जाएगा 0.85, और N-2 के लिए हो जाएगा 1। ठीक, अब है ना नहीं आएगा समझ में आपके, सिग्मा का वैल्यू लिखें। अब एक एग्जांपल एक ही कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बस एक प्रूव करने के लिए है, क्योंकि थ्योरेटिकल आपने बता दिया है एक बार। मान लो मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम का अपन को क्या करना, निकालना है जेड इफेक्टिव, मैग्नीशियम का जेड इफेक्टिव निकालना है। तो देखो जेड बराबर क्या होगा, जो उसका एटॉमिक नंबर है तो 12, जेड तो 12 गए, अपन इसको क्या निकालना है, सिग्मा और निकालना है। तो इस स्लेटर ने बताया था, ये वाला स्लेटर मान थे मान मूर्ति तो सिग्मा का मान देखो NS NP कि जो लास्ट वाले स्लेटर का क्या करेगा कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पे, मैं क्या बोला था कि भाई जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको चूज किए हो तो रिपल्सन तो ये भी लगा रहा, मान लो इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ नियम वगैरह लगाने तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन हो गए उस पर रिपल्सन लगाएंगे। ठीक है, तो उस वाले को एक को काउंट नहीं करेंगे और रिपल्सन। अब इसमें ना लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करना, निकालना है कि अपने को सिग्मा निकालना है उसका। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन तो हटा देंगे, एक जो रिपल्सन लगवाने, रिपल्सन इस पे कितने कारण है 10, तो ये 11 के कारण रिपल्सन है, क्योंकि 12वां तो खुद ही है, मान लो 12वें इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो रिपल्सन 11 लगाएंगे। तो अब देख लो लास्ट वाले को जैसे NS लेते हैं, तो लास्ट वाला यदि S है तो इसका कितना हो जाएगा 0.35, तो सिग्मा निकालने का क्या होगा 0.35 गुणा कितने इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, एक, प्लस N-1
ये 3 है तो n-1 कितना होगा 2, तो 2 वाले कितने हैं n-1 में कितने 0.85, 0.85 गुणा कितने 8 प्लस 2 गुणा 1, ये कुछ वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करके देखते हैं, आप भी करो मैं भी कर लेता हूँ सोल्व इसको। पॉइंट 85 गुणा 8, ये आ जाएगा 6.8 प्लस 2, 6.8 8.8 प्लस, ये आ जाएगा 9.15, 9.815 सिग्मा का वैल्यू है, सोचो। तो जेड इफेक्टिव कितना जाएगा, जेड माइनस सिग्मा कितना होगा, जेड कितना 12 माइनस 9.15, तो अप्रोक्स 12 माइनस अप्रोक्स 2.85 के करीब, अप्रोक्स क्या यही आएगा 2.85 क्या होगा जेड इफेक्टिव। एक चीज समझना, मैंने ये क्या निकाला था, ये वाला, ये तो रिपल्सन फोर्स निकाला था, और ये क्या है अट्रैक्शन फोर्स, और जो जेड इफेक्टिव आया ये नेट अट्रैक्शन आया, नेट, नेट क्या है जो ये वाला था इसमें से, तो जेड इफेक्टिव क्या है जेड माइनस सिग्मा, तो नेट अट्रैक्शन आया। देखो जेड का मान कितना था 12, और सिग्मा जो सिग्मा को बोलते हैं कि भाई रिपल्सन कितना लग रहा है, रिपल्सन लग रहा था कितना 9.15, 9.15 का रिपल्सन लग रहा था, और 12 का क्या लग रहा था अट्रैक्शन, तो नेट अट्रैक्शन फोर्स ही होगा ना। तो इसी कारण जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन नेचर का होता है, इसी कारण सिस्टम को बांधे रखता है, ठीक है। अब एक और बात यही कर लेते हैं, यही मान लो मैं लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर देखो जेड बराबर 1 में चेंज होगा। मान लो यहाँ की जगह मैग्नीशियम की जगह एल्यूमिनियम ले लेता, समझना इस बात को, ये पूरा लिखा नहीं रहा मैं, जनरल वैसे ही समझा रहा हूँ, कराऊंगा नहीं, इसको ध्यान रखना, चाहे आप करके खुद देख लेना। मैग्नीशियम की जगह एल्यूमिनियम को लेना, तो क्या करेगा जेड में, तो क्या होगा 1 की चेंज होगी, वृद्धि होगी, और यहाँ पे भी है ना, ये हो जाएगा 3s2 और 3p1, तो इस इलेक्ट्रॉन को तो हटा देंगे, तो रिपल्सन किसका लगेगा 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो इधर है ना सिग्मा का तो वैल्यू 0.35 से बढ़ा, लेफ्ट से रहेगा जाने पर सिग्मा तो 0.35 से बढ़ा, और जेड कितने से बढ़ा 1 से बढ़ा, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ा, 1 में निकाल लो 0.35, आई थिंक 0.65, 0.65 से बढ़ा जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है देख लो, जेड का मान 1 से बढ़ा, रिपल्सन ये वाला 0.35 से बढ़ा, सारे वैल्यू इसमें देख लो 0.85 वाले ये 1 से कम ही है, ये वाला तो इनर का है ना, ये वाला तो इनर का, आउटर के 1 से कम है, 1 से कम है, तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ओवरऑल लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब ऊपर से नीचे की जाने की बात करें तो जेड इफेक्टिव नहीं देखते, तब साइज की बात करते हैं, ठीक। तो देखिए जेड इफेक्टिव पूरी कहानी अपने पढ़ ली है। जेड इफेक्टिव ऊपर से नीचे जाने पर साइज की बात करते हैं, और लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और यदि सिग्मा का वैल्यू है ना SPDF, इनके लिए पुअर होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो इनमें जब भी ये आएंगे तो इनका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा।
क्यों जाएंगे, क्योंकि जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, इनका ये कम है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। लेफ्ट से राइट की जाने पर जेड में एक की चेंज होगा, और उसमें बताया 0.35 या 0.85, तो लेफ्ट से राइट की जाने जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब जेड इफेक्टिव क्लियर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्लियर। अब है ना, एक चीज आपको खुद से करनी पड़ेगी कि भाई कोई भी जैसे ग्रुप है, कोई भी ग्रुप वगैरह है, जैसे कोई एलिमेंट दे दिया, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तो उसके उसके लिए उसका क्या करने का, ग्रुप निकाल के बताओ, उसका वो पीरियड निकाल के बताओ। देखो पीरियड निकालने के लिए क्या बताए, उसका जो आउटर मोस्ट में जितना नंबर है, जैसे मान लो 4s2 है किसी का आउटर, तो ये 4 है ना, इसका पीरियड होगा, 4 उसका आवर्त होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों वगैरह को जैसे मान लो पी में आया, तो पी में आएगा तो एस प्लस पी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के बता देना, वो उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर, ऐसा कुछ। और एस में आया तो एस इलेक्ट्रॉन को बताना ये इसका ग्रुप नंबर। तो ये ग्रुप वाला है ना, ये आपको बस खुद से पढ़ना है। और ये क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार आ गया ना, तो ये ग्रुप वगैरह नंबर बहुत आसान होगा। बस उसके लिए एक चीज़, ग्रुप नंबर निकालने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, उनके एटॉमिक नंबर प्लस उन कौन से ग्रुप में है वो ध्यान रख लेना। कौन से ग्रुप, मान लो आर्गन 3 में है तो उसके जस्ट अगले वाला है ना, आर्गन को लिख दो, उसके जस्ट अगले वाला मान लो कैल्शियम का लिखना है, तो कैल्शियम का देखो, डायरेक्ट बता रहा हूँ, कैल्शियम का कितना है 20, 20 से पहले यूनिट कौन सी आती है, आर्गन, आर्गन के 18, 18 कौन सी, थर्ड पीरियड में, तो आर्गन और थर्ड तो कंप्लीट हो ही गया, तो आएगा 4, तो आर्गन 4s2, 18 तो 20 कंप्लीट। अब है ना, लास्ट क्लास में जो बताया था एक बार वो बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले है ना, अपन ने जैसे बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, एक वो जो सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट थी मैं वही बना रहा हूँ फिर से, NS NP N-1D और N-2F, ये निकालना है। इतना ध्यान रखना, S1 से स्टार्ट होता है और P2 से, D3 से और F4 से, मतलब 2D नाम की कोई चीज़ नहीं, D आएगा 3 से, F आएगा 4 से, 1P नाम की कोई चीज़ नहीं, P आएगा 2P से। ये क्या है, ये सब सेल हैं, एक कोई भी एक मतलब सेल, कोई भी सेल है उसके अंदर आता है सब सेल। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दी जाती है, वो आपको बताया था कि भाई उसमें S और P होंगे, P में 3 डब्बे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं, ठीक है। अब इसको ये आ गया, अब इसके अंदर लिखने को देखो, ये हो जाएगा 1s 2s 2p, सॉरी 1s 2s 3s और 4s 5s और 6s, सेम। तो ये यहाँ हो जाएगा 2p 3p 4p और ये 5p 6p और नीचे 7p और इधर पर आ जाएगा 7s। तो D कितने से स्टार्ट होता, 3 से, तो N का मान कितना आएगा 4, 4 का कौन सा है, ये वाला 3D 4D 5D और 6D। और F 4 से स्टार्ट होता है, इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से N का मान 6, 4F 5 है। इलेक्ट्रॉनों को अब है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ इनर्ट गैस कोई रिएक्ट नहीं करती, जैसे पहले इधर से इधर बढ़ो S में 2, फिर इधर से इधर चलो, ऐसे कैसे, ये सीक्वेंस बढ़ने का ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा और क्या था, एस ब्लॉक का लास्ट का S1 इनर्ट गैस, ध्यान रख लेना, कोई उससे एस ब्लॉक का जो भी आया उससे पहले वाली इनर्ट गैस इनटू उसका NS 1 से लेके 2 तक, S कंप्लीट। बोरोन फैमिली का करवाया था, बोरोन का सेम अगले वाली का होगा। और D वाले में ध्यान रख लेना बस, 3D 4D 5D, 3D में D4 D9 नहीं आएंगे और D5 D10 रिपीट होंगे 2 बार, इसमें D3 D6 D9 नहीं आएंगे, D5 और D10 रिपीट होंगे, ये D8 नहीं आएगा, D10 रिपीट होगा। इम्पोर्टेंट इसके अंदर बस सिर्फ वो पैरिडियम 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, और ये इसके अंदर क्रोमियम वाले वगैरह कर लेना। और एक 4F में GD
EU वगैरह ये दो, और लास्ट के दो है ना, इटरबियम और LU, वो याद रख लेना, ठीक। तो इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, आगे पढ़ाएंगे साइज। साइज में देखो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, नाभिक पे अट्रैक्शन है, सोचो मान लो ये अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसको थोड़ा सा और खींच लेगा तो साइज कम कर देगा, खत्म। यदि ये जेड इफेक्टिव कम, तो कम तरीके से बांधेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण थोड़ा सा दूर जाएंगे, तो जेड इफेक्टिव कम तो साइज बढ़ा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम। तो मैं बोल दूं जेड इफेक्टिव 1 अपॉन साइज, क्लियर। तो अपन ने क्या पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ लिया था, जेड इफेक्टिव को मतलब शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्टिव पढ़ लिया था, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड पर तो हल्का सा आइडिया जो कि आगे पढ़ेंगे, और उसको प्रूव भी कर लिया था भाई प्रैक्टिकल वैल्यू से, वो रटना मत 0.3, वो मैं आपको बताया हूँ, जनरली वो आता है नहीं, मैं बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप पूरा पढ़ लेना। और पीरियोडिक टेबल आपको जनरली खुद से याद करनी है, और उसके अलावा एक क्वांटम नंबर, वो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से, पीरियोडिक और एटॉमिक का जो बेसिक है वो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके अलावा यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सी, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ ली, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, जेड इफेक्टिव बता दिया, कल बताऊंगा कौन सा, साइज, साइज के बारे में कंप्लीट डिटेल। फिर उसके बाद आएगा IPE, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, बहुत डिटेल से बताई जाएगी, बहुत डिटेल से। और फिर उसके बाद आएगा EN, फिर आएगा एसिड बेस ऑर्डर, एसिड बेस ऑर्डर के बाद में आ जाएगा हाँ वो शुरू में बच गया था ना, न्यूलैंड का स्टक नियम वगैरह वगैरह, मोजले मैंडलीव सब आ जाएंगे, कंप्लीट फिनिश। फिर मज़ा आने वाला है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, मज़े करिए, खुश रहिए, क्वेश्चन लगाइए, टाटा बाय बाय।